नमस्कार दोस्तों, आज 5 अप्रैल 2024 दिन शुक्रवार। चलिए दोस्तों, जानते हैं दिल्ली जाजपुर मंडी में आज का प्याज का क्या बाजार चला, मंडी में प्याज की कितनी गाड़ियाँ आई, आज के क्या क्या रेट हैं जी। चलिए जानते हैं दोस्तों, जो भी रेट बताएंगे ये जो है 40 किलो के मन के रेट हैं। यहाँ जो रेट चलता है दोस्तों 40 किलो का चलता है। चलिए जानते हैं योगेश शर्मा भाई साहब के पास ये 2-3 गाड़ियाँ आई, कहाँ का माल है, क्या क्या रेट में। ये तो देखो जी, पता ही इसका अलग ही चल जाता है, ये राजस्थान का माल है। ये शायद एमपी के माल लग रहे जी, कहाँ कहाँ के माल होंगे चलिए जानते हैं योगेश शर्मा भाई साहब के पास। नमस्कार भाई साहब जी। योगेश भाई साहब जी, आज की क्या रिपोर्ट है जी, कितनी गाड़ियां हैं जी, कल से माल कम है या ज़्यादा है जी? कल से माल तो थोड़ा बढ़ा है, 10-15 गाड़ी का। अभी तक जो आ रही थी, आप ये मान लो रोज 20-25 गाड़ी आ रही थी। आज 40-42 आ गई, पर माल कोई ज़्यादा नहीं है। ऊपर नीचे मिला के 60 गाड़ी माल। अच्छा जी, 60 गाड़ी की आवक है ऊपर नीचे मिला के। अच्छा जी। तो और बाजार भी वही है, सेम ही बाजार है, कोई ना मंदा है ना तेज है। जो पिछले 8-10 दिन से बाजार चले आ रहे हैं वो सेम बाजार है। इसमें से ये माल बता दो कहाँ का, कभी मैं भूल जाऊँ पहले। ये जलगांव दुलिया के माल है जी। देखो अलग ही पछाण पड़ रही जी। हाँ जी, हाँ जी, ये जलगांव के नए माल है। इस टाइम गावटी की फसल, अच्छा जी, अच्छा गावटी की फसल अच्छी निकली है वहाँ पे इस टाइम। अच्छा जी। और 1 महीने मेरे ख्याल से स्पीड में चलेगा, ये अप्रैल के महीने में। ये जैसे आज की तारीख में है, ये माल स्टॉक करने लायक है जी? हाँ, ये स्टॉक के लायक है। यहाँ पर भी हो जाएगा जो आज की तारीख में कोई इसको नहीं खरीद नहीं, कर? हो सकता है जी, यहाँ पे भी हो जाए। अच्छा जी। हाँ हाँ, इसको माल को खरीद के कोई स्टोर में रखना चाहे बिल्कुल या घर के लिए कट्टा रखना चाहे, आने वाले 2 कट्टे ले ले, आने ये वाले तो नहीं 2-3 महीने 4 महीने। 8 महीने तक अगर रख रखाव अच्छा रहेगा, हाँ जी, 8 महीने तक इसका तो कुछ खराब नहीं होना है। अच्छा जी। क्योंकि आप ये मान के चलो, जो प्याज अप्रैल में निकलती है वो प्याज अक्टूबर-नवंबर तक लोग बेचते हैं, किसान अच्छा जी। और व्यापारी लोग भी थोड़ा बहुत जो स्टॉक लगाते हैं। और ये माल कहाँ के जी? ये भी जलगांव दुलिया के ही माल है। अच्छा जी, अच्छा। हाँ जी, हाँ जी। तो आज गाड़ियाँ कहाँ कहाँ की आई जी भाई साहब जी? आज गाड़ियाँ 21 गाड़ी पुणे की हैं, 4 गाड़ी नासिक बेल्ट की हैं, 1 गाड़ी सागर है, सुख सागर जी, अच्छा। 2 गाड़ी एमपी की आई है हाँ जी, और 1 गाड़ी गोंडल आई है और 13 गाड़ी राजस्थान आई है। अच्छा जी। तो इसमें 42 गाड़ी की ताज़ा आवक है और 14 गाड़ी बैलेंस है कल की जो खड़ी है। अच्छा जी, ऊपर नीचे मिला के टोटल 60 गाड़ियाँ हैं। बाजार की बात करें तो पुणे के माल जो हैं, गोल्टे माल जो बिक रहे हैं हमारी मंडी में 17 रुपये से लेके 19 रुपये। तो प्याजें बिक रही है वो 19 रुपये से लेके 21-22 रुपये बिक रही है। ठीक है जी। ज़्यादा माल 20-21-22 रुपये की पोजीशन में बिक रहा है, पूना बेल्ट का माल जो भी आ रहा है। नासिक की बात करें तो 4 गाड़ी जो जलगांव के माल आ रहे हैं 19, 20, 21 रुपये। अच्छा जी, 21 कम बिकता है, 20 रुपये के आसपास ज़्यादा माल बिकते हैं। नासिक का भी सेम यही बाजार है, 19-20। कोई एक्स्ट्रा वीआईपी क्वालिटी मासाखोरों को पसंद आ जाए तो 21 रुपये बिकता है। ठीक है जी। सुख सागर भी अब पहले क्या था, थोड़ी लंबी चाल और हल्के माल ज़्यादा आ रहे थे। अब वो फसल पूरी तैयार होने के बाद में माल वहाँ भी सूखे और ठीक आ रहे हैं। अच्छा जी। तो अब 17-17.5 रुपये की पोजीशन में सुख ये सुख सागर ये वेस्ट बंगाल में ही पड़ता है जी? हाँ जी, हाँ जी, पूरा वेस्ट बंगाल का इलाका आप ये 15 फरवरी से चालू हो गया था अच्छा जी। और ये मेरे ख्याल से 10 मई के आसपास इसका दी एंड हो जाएगा। ये यानी उत्तर भारत को तो फिर बहुत कवर करता होगा जी, इधर ये बिहार के इलाकों में पूरा आप ये मान के चलो, इस टाइम बंगाल सुख सागर के अलावा कहीं का प्याज नहीं खा रहा है। अच्छा आधे बिहार पे भी इसी का ही कब्जा है। यूपी में भी 50-60-100 गाड़ी आ रही है। अच्छा जी। तो आप ये मान के चलो पूरा फर्क पड़ता है। रोज 200-300-400 गाड़ियाँ खेतों से निकलती हैं इस समय जी, वहाँ इस समय पे इलाका बहुत बड़ा है जी ये। इलाका काफी बड़ा है। तो कलकत्ता से कितनी दूर पड़ता है जी ये कलकत्ता से 100-150 किलोमीटर, 200 किलोमीटर के एरिया में प्याज स्टार्ट हो जाता है। एरिया काफी लंबा है। अच्छा जी, जैसे महाराष्ट्र का क्षेत्र है, ऐसे बंगाल में भी काफी बड़ा एरिया है ये प्याज का। अच्छा जी। पिछले 10 सालों से ज़्यादा पैदावार होने लगी। 10 साल पहले तो थोड़ा बहुत होता था, अच्छा जी, 10 साल से। और इस साल किसानों को सबसे बड़ी बात क्या है, पैसे अच्छे मिल रहे हैं। अच्छा जी। चलो जी, हर बोलो साल जी सबका। 7 रुपए से लेके 10 रुपए इन दिनों में प्याजे बिकती थी हाँ जी, और इस साल 10 रुपए से लेकर ऊपर में 15-16 रुपए तक प्याजे बिक रही, जिसकी जैसी क्वालिटी है। ठीक है जी। तो ये भाग्य की बात है, किसानों को थोड़ा रेट ठीक मिल रहा है। इसमें एमपी की गाड़ी कोई आई जी? एमपी की भी इसके अंदर 1 गाड़ी की रिपोर्ट है एमपी की। 2 है टोटल मिला के, एक रतलाम की, एक एमपी की प्रॉपर की।
तो एमपी की बात करें तो 18 रुपए से 20 रुपए की पोजीशन है एमपी के मालों की। अच्छा जी। नीचे में 18 बिक रहे हैं, ऊपर में 20 रुपए किलो पर। ठीक है तो जी। एमपी भी अब 10 से 15 दिन में थोड़ा थोड़ा स्टार्ट हो जाएगा। तो फसलें तो कम है इस साल, फसलें तो काफ़ी कम है। हर इलाके में ही फसलें कम है, चाहे राजस्थान हो, चाहे एमपी हो, चाहे महाराष्ट्र हो। पिछले साल के मुकाबले फसलें कम है। भाव भी इस साल ठीक रहेगा, 12 रुपए से 15 रुपए के बीच में स्टॉक होंगे प्याज। अच्छा जी। अच्छा, ये गाड़ी कहाँ की है? इधर ले वाली है? ये इधर लास्ट में लगी है तो जलगांव की थी, और ये इधर से राजस्थान की गाड़ियाँ लगी हुई हैं दोनों। अच्छा जी। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। ठीक है जी। तो बिक्री कल से आज बिक्री कैसी चल रही है? बिक्री राणा जी चक्कर क्या है, बिक्री पिछले 8 दिन से 30-35 ही गाड़ी बिकती है। इसका कारण है कि जो रोजे चल रहे हैं इसकी वजह से काफ़ी फ़र्क है। इसमें क्या होता है, जो मोमेडियन लोग होते हैं वो एक टाइम ही खाना खाते हैं, गर्म चीज़ें कम खाते हैं क्योंकि पूरे दिन वो रोज़ा रखते हैं। तो इसकी वजह से थोड़ी 8-10 गाड़ी की प्याज में फ़र्क है। पहले 40-45 बिकती थी, अभी 30-35 बिक रही है। ये नेक्स्ट वीक में थोड़ी और कम बिक्री हो जाएगी, सोमवार से शायद 25 के आसपास, 20 से 25 पे, क्योंकि नवरात्रे लग जाएंगे अच्छा और जी। इन नवरात्रों में काफ़ी फ़र्क पड़ता है। तो अगला हफ्ता 50 पैसे 1 रुपए ऊपर नीचे हो सकती है मार्केट, क्योंकि नवरात्रों की वजह से और इन नवरात्रों में कुछ ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। अच्छा जी। तो थोड़ा सा किसान भी एक हफ्ते का कंट्रोल करें, हिसाब से ही माल बेचे, क्योंकि ज़्यादा कहीं भी रिपोर्ट ले रहे हैं पर हर आदमी यही कह रहा है कि फसल कम है, पर उसकी जो अनुमान रिपोर्ट है वो आप ही मान के चलो 10 मई के आसपास पूरी आ जाए, अच्छा जी। क्योंकि उस टाइम पे पूरा एमपी भी तैयार हो जाएगा, पूरा महाराष्ट्र से भी खेतों से प्याज निकल चुकी होगी और राजस्थान की भी प्याज निकल चुकी होगी खेतों से, ठीक और है जी। यूपी में भी कुछ इलाकों में प्याज पैदा होती है, उनमें भी निकल। तो जो आंकड़ा है वो 10 मई के आसपास कितना प्याज था, कितना निकला, कितना स्टोरेज हुआ, तो सारी रिपोर्ट 10 मई के आसपास आएगी। बाकी ये साल इस साल प्याज का ठीक रहे, ठीक है जी। कोई मंदे और घबराहट की चारों तरफ इस साल ओवरलोड नहीं है। यानी जो आप कह रहे 12 से 15 रुपए के बीच में हाँ जी, स्टॉक में जाएगा माल? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा जी। थोड़ा बहुत अब एक्सपोर्ट भी जा रहा है, जो गवर्नमेंट ने पीछे स्कीम बनाई थी, कल परसों में भी थोड़ा दुबई का 10,000 टन के आसपास इन्होंने पास करा है। और वो देखो कब से क्या जाता है। बाकी गवर्नमेंट धीरे धीरे करके मेरे ख्याल से इसको स्टार्ट कर दे तो थोड़ा ठीक रहेगा, क्योंकि 15 से 20 रुपए किसानों को मिलना चाहिए गाउटी की फसल का? गाउटी की फसल में। क्या है लागत राणा जी, किसान पीछे ऐसे नहीं हटता किसी भी फसल से। जब लागत और खर्चा उस फसल का, किसी भी फसल का बढ़ता है, खर्चे खेती के ज्यादा होंगे, बहुत ज्यादा। बिल्कुल बिल्कुल। खर्चे क्या जी, देखो लेबर कॉस्ट, खाद, बीज, सब चीजें महंगाई है। इसका तो यह है कि एक फसल का रेट मिल गया, अगली फसल वो सारे पैसे खा जाएगी उसको तैयार करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक फसल के पैसे दूसरी फसल खा जाएगी अपने आप ही। देखो आजकल क्या है, कंपटीशन है हिंदुस्तान में, एक आदमी का दूसरे आदमी से, ठीक है जी। पड़ोसी का पड़ोसी के साथ, भाई का भाई के साथ, और वो अच्छा है, इससे देश की तरक्की होती है। ठीक है जी। अगर भाई का लड़का एमबीबीएस कर रहा है, वो भी चाहता है कि मेरा भी लड़का एमबीबीएस करके डॉक्टर बने, और आजकल आपको पता है एमबीबीएस करने के लिए करोड़ों रुपए लगते हैं, ठीक है जी। क्योंकि फीस और जो उनकी खर्चा जो भी होता है, तो करोड़ों रुपए डॉक्टर बनने के लिए लगते हैं। हर किसान की चाहत होती है, ठीक है जी। उसको किसान को अगर उपज का रेट इस साल तो अच्छा मिल रहा है, ऐसे जर्नली अगर इनको 15-20 साल का 15-20 रुपए किलो का रेट मिलता रहे, हाँ तो जी। किसान भी खुश रहे। ठीक है जी। हाँ जी। इन दिनों में जो है कि लास्ट होता है, इसके बाद जो आया बचत का, पर खर्चा भी है इसमें 15 और 20 रुपए में शायद हो सकता है इनको 7-8 रुपए किलो के पैसे देखो जी, बचेंगे। पहले मैं बता दूं, आज से पहले मैं बताता हूँ, तरबूज 3 रुपए से 5-7 रुपए किलो अक्सर बिकता था। हाँ, बस 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 बड़े बड़े जाजी तरबूज जी में। ठीक है जी। और पहले भी इतना ही बिकता था, ये नहीं कि आज उसकी खपत ज़्यादा हो गई या बिक्री ज़्यादा, 5 साल पहले भी इतना ही बिकता था। हाँ जी। पर अब क्या है, लोगों ने आज तरबूज का रेट आप मंडी के अंदर पूछोगे तो मेरे ख्याल से 15 से 20 रुपए किलो तरबूज मंडी में बिक रहा है। 18-20 रुपए। ठीक है जी। ठीक है जी। तो उस हिसाब से अगर प्याज के रेट इतने नहीं बढ़े हैं, जैसे 2010 के अंदर 10 से लेके 12-13 में तरबूज 5-7 रुपए किलो में भरपूर मिलता था। तरबूज तो जो 1000 रुपए किलो हो जाए ना, हाँ जी, हाँ जी। कोई फसल हो जाए,
उसकी तो कोई रिपोर्ट ही नहीं देने का, रिपोर्ट तो सिर्फ टमाटर की और प्याज की, मेन तो प्याज है। बिल्कुल। प्याज तो जो है बड़े बड़ा की टांग खींच दे कुर्सी पर से गिर दीजिए, ये प्याज ही की खबर चलती है, प्याज के अलावा तो खबर ही नहीं है कोई। चक्कर क्या है जी, राजनीति में दो पार्टी तो है ही हैं, बीजेपी और कांग्रेस। हाँ जी, तीसरी पार्टी हमारी सब्जी के महत्व में प्याज कर दी प्याज गई। है जी, हाँ जी। क्योंकि हर सरकार को प्याज एक रोड़ा अटकाती है और कुछ भी नहीं है कुछ भी नहीं। और इसके अंदर काला बाजारी कोई होती, किसान के घर में ही तो पैसा जाता है। ठीक है तो जी। क्या है, पक्ष विपक्ष जब भी कोई आता है पक्ष विपक्ष में, तो प्याज को लेके लोग हमलावर हो जाते हैं कि 40 बिक रही है, 50 बिक रही है, 60 रुपए किलो बिक रही है। और भी तो सब चीजें बिक रही ना आज के जमाने में। और तो भूल जाएंगे ना जी। हाँ, आजकल आप देख रहे हो हर तीसरे भारतीय के पास में आईफोन है। हाँ जी, हाँ जी। आप कहीं भी बाहर निकल जाओ तो लाख सवा लाख रुपए के फ़ोन आते हैं आजकल। तो मैं तो कहता हूँ जितने भी सरकार हो चाहे विपक्ष वाले हो, थोड़ा सा समझे, क्योंकि किसान, आप इस टाइम दिल्ली में बैठे हम, इस टाइम आप जहाँ जहाँ जिन इलाकों में प्याज की फसलें निकल रही है उन इलाकों का टेम्परेचर 40 से 42 का टेम्परेचर। धुएं निकल जाए जी। यहीं अब साइड से बाहर देखो, देखो आप यहाँ कितनी भयंकर गर्मी हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, हाँ जी। और 40-42 के टेम्परेचर में किसान काम करते हैं, फसलें निकालते हैं, तो इनको अनुमान 15-20 रुपए किलो मिले और जनता को 30 रुपए 35 रुपए में खाने के लिए मिले तो कोई ज़्यादा कोई फर्क ज़्यादा नहीं है जी। क्योंकि अब हिंदुस्तान कोई गरीब देश तो रह नहीं गया है। ठीक है जी। आज के टाइम पे 5वें 6ठे नंबर पे हम पूरे वर्ल्ड में हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो इस चीज़ को आप अपने दिमाग से हटाओ, फ्री की सोच को मत रखो। कई सरकारें आई कि भैया बस चला दी फ्री, बिजली पानी। अगर आपको देश की और अपनी तरक्की करनी है तो मेहनत करो और अच्छी विचारधारा से काम करो। ठीक है जी। काफ़ी लोग कहते हैं कि ऐसे नहीं होना चाहिए, करो, सब करो, करोड़ों की गाड़ियाँ भी लाओ, हर चीज़ करो, पर किसान के बारे में और जो ये आप खा रहे हो घर बैठे सब्जियाँ, अगर आप बाहर से प्याज आए, जैसे एप्पल आ रहा है इस टाइम पे, आपने देखा होगा पिछले कोविड के दौर से कीवी और बाहर से जितना भी इंपोर्ट फ्रूट आता है उसकी 4 गुना बिक्री हो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। पहले 20-30-50 गाड़ी हमारी मंडी में आती थी, आज अक्सर सब जितना भी इंपोर्ट फ्रूट आता है 150 से 200 गाड़ी पर डे आने लगी हर चीज़ के अंदर। कीवी में बाहर के संतरा, किन्नू, काफ़ी चीज़ें बाहर से बहुत, और बिक भी रहा जी सारा। तो आप जब बाहर के देशों के किसानों को 200 रुपये किलो, 300 रुपये किलो, 400 रुपये किलो में सेब खा रहे हो, आपको 30-40 रुपये किलो में प्याज खाना कोई महंगा नहीं। ना ही आलू है, ना ही सारी फसलें आ गई इसमें जो हिंदुस्तान में पैदा होती है। तो आप इस चीज़ को, हाँ जी, हाँ जी, इस चीज़ को महत्व ना दे कि ये महंगाई हो गई है। ये महंगाई नहीं है। जब महंगाई अगर होती है महीने 2 महीने के लिए होती है, क्योंकि काफ़ी लोग सरकार को भी गुमराह कर देते हैं। सरकार कभी नहीं चाहती कि एक्सपोर्ट बैन हो, क्योंकि सरकार को भी काफ़ी करोड़ों रुपए का नुकसान टैक्स में होता है। तो सरकार को क्या, लोग ही अफवाह फैला के, पीछे जब ये कैरथल का 60 रुपए तक पहुंच गया था, हल्ला हो हल्ला, बीच नहीं गया था जी। और 60 रुपए किसान का नहीं बिका, मंडी में तो 40 रुपए ही प्याज, 35-40 तक बिका, तो 60 रुपए तो बाजार में हो गया था जी। वो तो कोई आप डॉक्टर कोई लिखता है कि आपको प्याज खाओ जिसको महंगा लगे। हाँ जी, हाँ जी। और कोई इसका कोई महत्व भी नहीं इतना बड़ा कि आप इसको अंदर, ये तो आपको आप स्वाद की चीज़ है जी, स्वाद की चीज़ है। ठीक है जी। तो आप इसके पीछे इस तरीके से पड़ जाते हो कि सरकार भी उस हरकत में आ जाती है। वो एक्सपोर्ट वगैरह सारे ये सब लोग ही करवाते हैं। सरकार नहीं चाहती कभी भी एक्सपोर्ट बैन करना या कुछ भी करना। तो बाकी इस साल अच्छा रहेगा किसानों के लिए, सोच समझ के काम करें। 50% प्याज बेचें और 50% रखें। चलिए जी, धन्यवाद। आप पूरा भी ना बेचें और पूरा भी ना रखें, क्योंकि जो आपकी लागत है उसको आप कवरिंग करो और उसके बाद आपका पास जो भी प्याज बचता है उसको आराम से जून जुलाई के महीने में बेचो, क्योंकि ये साल थोड़ा ठीक लग रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब। एक बार दुकान का एड्रेस, मोबाइल ये 282 महावीर ओनियन कंपनी, 9540046282 योगेश शर्मा। धन्यवाद भाई साहब जी।